हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक आप लोग अब मुझे और मेरे चैनल दोनों को ही भूल चुके होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बट तब भी मेरे को इसी तरह की हैबिट थी तो मैंने कहा इसी तरह से इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल यमी मम्मी, और मैं हूँ आपकी यमी मम्मी प्रिया। और आई थिंक मुझे 1 साल हो गया होगा जब से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। मीन्स एक आध वीडियो बीच में कोई डाली भी थी, बट 1 से 1.5 साल से मैंने कंटिन्यूसली व्लॉगिंग बंद कर दी है। जैसे कि आप जानते हो 2020 की स्टार्टिंग में जो हुआ था उसके बाद से मेरा दिल हट गया था। कुछ वीडियोस मैंने शेयर की थी, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं किया तो मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से यूट्यूब पे आ जाऊँ क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का प्यार मिलता है कि दी कब हो, कब वापस आओगी, कब वापस आओगी, प्लीज़ अब तो आ जाओ, अब उस दुख से निकलो। तो मैं उस दुख से काफ़ी हद तक निकल चुकी हूँ। बट हाँ, वो एक ऐसा पेन है जिसको आप भूल नहीं सकते हो। बट हाँ, आई एम मच बेटर नाउ, मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। 2020 जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों के लिए ही बहुत ही टेरेबल, हॉरेबल और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है बहुत सारी चीज़ों में बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो हमारे साथ भी कुछ हुआ जब कोरोना वायरस नहीं था। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, जैसे आप पता ही है, आई लॉस्ट माई बेबी एंड उसके बाद आई लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर, मेरे सबसे बड़े भैया को मैंने खो दिया। तो ये ईयर मेरे लिए बिल्कुल अच्छा शुरू नहीं हुआ था एंड आगे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं रहा। तो मेरे भैया जुलाई, आई थिंक जून या जुलाई में एक्सपायर हुए थे। ये ऐसी डेटें मैं कभी याद नहीं रखती, मुझे ये भी नहीं पता मेरे पापा कब एक्सपायर हुए थे और मेरे भैया कब एक्सपायर हुए थे। मैं कभी ऐसी दर्द भरी डेटें नहीं याद रखती हूँ। बर्थडे ज़रूर याद रहते हैं लेकिन ये कभी नहीं याद रहते। तो सॉरी फॉर दैट। अब 1 साल होने को है। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ आज है 31 ऑफ मार्च। आज चांस ऐसा पड़ा है कि जैसे संदीप की क्लोजिंग है वो लेट आएंगे, शौर्य सो गया है। तो आज मैंने बड़ा हिम्मत करके मन बनाया कि आप लोगों के साथ बात कर लूँ। और ये वीडियो भी आपको लेटेस्ट नहीं मिलेगी, जैसे 31 मार्च है तो ये आपको अभी नहीं मिलेगी, काफ़ी लेटर ऑन मिलेगी। सॉरी सॉरी, अभी खाना खाया था तो डकार आ रही है इस वजह से। हाँ, तो संदीप की आज क्लोजिंग है तो वो लेट आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया कि चलो मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ। ऐसा नहीं है पूरे दिन भी मैं फ्री रहती हूँ, बट हैबिट ही ख़त्म हो गई है। ये ट्राईपॉड में धूल मिट्टी चढ़ रही है जो मैं अभी लेकर के आई हूँ, अलमारी में से निकाल के लाई हूँ। ट्राईपॉड मेरा अंदर चला गया था, बिल्कुल हैबिट ख़त्म हो गई है। शौर्य भी मुझसे कभी करके था, मम्मा आप यूट्यूब बनाओ, यूट्यूब बनाओ। कभी हमारे फ़ोन में या यूट्यूब जो वो अमेजोन उस पर देखता है, स्मार्ट टीवी पे देखता है, तो मेरी वीडियो कभी ब्लिंक कर जाती है तो कहता है अरे मम्मी ऐसी वीडियो फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, हम फिर से दिखाएंगे, ये सब करेंगे। शौर्य बड़ा हो गया है, 5 साल हो चुके हैं। मीन्स 5th बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, 5.5 साल का है वो। तो अब आपको जब भी मैं दिखाऊंगी आपको वो बहुत चेंज लगेगा, मैं भी आपको चेंज लग रही होंगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। तो मैं आपको बता रही थी 2020 के इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट मैंने बता दिए। उसके बाद मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में भी कुछ लोग कोरोना इन्फेक्ट हो गए थे एंड वो जो इन्फेक्ट हुए थे, वैसे अपनी फैमिली सबको बहुत प्यारी होती है, बट कुछ होते हैं जो आपके सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। तो भाई उसमें सबसे पहले मेरे हस्बैंड और उसके बाद मेरी मदर, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे एंड एट द सेम टाइम संदीप ने और मेरी मम्मा ने साथ में टेस्ट कराया था, दोनों साथ में पॉजिटिव निकले। मम्मी की एज है, उन्हें बीपी शुगर का इशू है और उन्हें फीवर आया था जो हफ्ता 10 दिन रहा था। तो मम्मी का केस थोड़ा सा डाउट था, बट संदीप को ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। उनको एक दिन फीवर आया था, एक दिन एक बेसिक जो पैरासीटामोल खाई थी वही खाई और नेक्स्ट उनका फीवर चला गया। बट 2-3 दिन बाद उनका टेस्ट एंड फ्लेवर चला गया था, तब हमने रियलाइज़ किया था। और मेरी मम्मी को फीवर था, उनका फीवर नहीं उतर रहा था, तो हमने सोचा कि दोनों ही टेस्ट करा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों का पॉजिटिव ही आया था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी हालत ख़राब थी। इसी घर में जो शौर्य का रूम है उसमें संदीप को क्वारंटाइन किया गया था और मेरी मम्मी तो अपने घर में ही क्वारंटाइन थी। वहाँ इतनी बड़ी फैमिली है, आपने मेरा घर देखा ही है। तो बस भगवान की दुआ से सब लोग ठीक हो गए। अब उस चीज़ को हुए बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक 7 मंथ्स पहले की बात है। हाँ, अगस्त की बात है। मैंने कहा ना मैं ऐसी डेटें बिल्कुल याद नहीं रखती हूँ। तो
इसी तरह से रहा था। बट मम्मी ठीक है, संदीप भी ठीक हो गए थे। संदीप का तो 1 हफ्ते बाद ही नेगेटिव की तरफ चला गया था, उनको 3-4 दिन में वो रिकवर्ड हो गए थे। मम्मी का बुखार का थोड़ा था तो उनकी मेडिकेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, हर चीज़ उनकी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इन दी एंड वो भी ठीक हो गई। सबके ऑक्सीजन लेवल सब ठीक चल रहे थे और सबने सारी वो देसी काढ़ा एंड ऑल दैट जो भी था वो सब मैंने यहाँ पे संदीप के लिए किया था। शौर्य को संदीप से दूर रखना, 21 दिन तो संदीप को मैंने प्रॉपर सेपरेट रूम में रखा था। मीन्स वो शौर्य को टच नहीं कर सकते थे, दूर से हम बात करते थे। और उसके बाद मीन्स 1 महीने संदीप हमसे दूर रहे थे। बट कोई बात नहीं, वो 1 महीने की दूरी एक्सेप्टेबल थी। मैं अपने मायके भी नहीं गई थी पूरे इस कोरोना टाइम में। उसके बाद ये कोरोना थोड़ा सा हल्का होता गया, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और उसी के बाद कुछ और गुड न्यूज़ हुई। इस साल में 1-2 अच्छी चीज़ें भी हुई हैं मेरी ज़िंदगी में और 1-2 बुरी चीज़ें भी हुई हैं। अभी तक मैंने आपको बुरी चीज़ें बता दी हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या गलत हुआ था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी और मेरे को यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। यही आपको सिखाता है ज़िंदगी में कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो हिम्मत रखो, कभी ना कभी कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो इसी साल मेरे जो 5th ब्रदर है उसकी भी शादी हो गई। दिसंबर में शादी हुई थी। मैंने कोई व्लॉगिंग कुछ भी नहीं किया है। जो शादी की फ़ोटोज़ वीडियोस एज अ एल्बम और जो फोटोग्राफर बनाते हैं वही सब है। मैं कंटिन्यू करूँगी यूट्यूब। तो सॉरी को मुझे गैस बन रही है थोड़ी सी, सॉरी फॉर दिस। आज मैंने गट्टे खाए हैं तो मे बी मुझे वो शायद सूट नहीं करे। लास्ट टाइम भी मैंने खाए थे तो मुझे वॉमिट हो गई थी। इस बार होपफुली मैंने बहुत हल्के बनाए थे जिससे कि मुझे डाइजेस्ट हो जाए और अजवाइन वगैरह डाल के। बट होपिंग फॉर द बेस्ट। लास्ट टाइम मुझे बहुत भयानक वॉमिट हुई थी, वो स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी जो अगर मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखी तो। हाँ, तो मेरे भाई की शादी हो गई दिसंबर में। मेरी भाभी आ चुकी है, मेरी 5th भाई की शादी हो गई। मेरे भैया एक्सपायर हो गए थे तो शादी हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी उसकी शादी प्रीपोन्ड हो गई, ये पोस्टपोन्ड हो गई थी। उसकी शादी 18 अप्रैल की थी जो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी और भैया एक्सपायर हो गए जून या जुलाई में। बट इतना लंबा स्ट्रेच नहीं कर सकते थे तो एक उस समय जो कंडीशंस थी उस हिसाब से शादी हुई। बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, बहुत कम गैदरिंग नहीं थी, बट हाँ शादी करनी थी तो कर दी। इट वॉज जस्ट कि मतलब अब होनी ही है शादी, तो इसलिए शादी की विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सब अच्छे से हो गया। तो ये थी एक अच्छी न्यूज़ जो मेरे घर में एक खुशी आई। एक गम के बाद थोड़ा सा माहौल थोड़ा बेटर हुआ क्योंकि कोरोना का डर और एक भाभी को लेके भाभी का दुख था। और मुझे मेरे भैया भाई को दोनों को बहुत, हम सबको बहुत कमी खली अपने बड़े भाई की, क्योंकि पापा के बाद वही हर फर्ज अदा करते थे तो उनकी कमी तो रही। लेकिन जाने वाले के साथ जा नहीं सकते, क्या करें, हर इंसान की मजबूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। हमने अपना बच्चा खोया, हम भी आगे बढ़े, और बड़ा भाई खोया तब भी कमी बहुत रहती है, बहुत बहुत कमी रही। सच में वो बहुत जिम्मेदार थे, पापा के होते हुए भी सब कुछ वो ही करते थे। मेरी शादी में हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, तो बहुत खालीपन लग रहा था। अपनी भाभी का सोनापन देख करके भी लग रहा था, बट सब लोगों ने एक साथ दिया और ये शादी अच्छे से हो गई। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ ये है कि भगवान ने मुझसे जो बच्चा लिया था वो मुझे फिर से दे दिया है। आई एम प्रेग्नेंट, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ विद माई 3rd चाइल्ड। और इसीलिए मैंने सोचा चलो एक बार कोशिश करती हूँ व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करने की। बहुत डिस्करेज हो चुकी थी, मुझे लगा था यूट्यूब पे मेरे बच्चे को मुझे नज़र लग गई, मैंने नया घर लिया, ये हुआ वो हुआ, हर तरह के विचार मेरे मन में आ गए थे। इसलिए मैंने कभी मतलब यूट्यूब मैंने पहले ही छोड़ दिया था। और प्रेगनेंसी तो मेरे को बाद में हुई है। मैं प्रेग्नेंट उस दौरान हुई जब संदीप और मम्मी को कोरोना हुआ था। उस टाइम पे मैंने चेक किया, मीन्स मेरे को ध्यान ही नहीं था कि आई मिस्ड माई पीरियड्स। और 1 हफ्ता ड्यू हो गया था और संदीप अलग रूम में थे, मैं अलग रूम में थी। मेरा माइंड नहीं चला कि ऐसे हो गया या मेरा मिस पीरियड्स हैं। तब चेक किया तो आई वॉज प्रेग्नेंट। और अर्ली प्रेगनेंसी में मैंने सारे डॉक्टर्स वगैरह खुद ही कंसल्ट किए, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ इतना ख़राब हो चुका था तो मैं रिपीट नहीं कर सकती थी उस डॉक्टर को, तो हर जगह मुझे अकेले जाना पड़ता था। उधर संदीप से भी
डिस्टेंस रखना था। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, लेकिन भगवान की दुआ से सब सही रहा। तो अभी मैं करेंटली अपने 8th मंथ में हूँ। भगवान ने चाहा इसलिए ये बच्चा आया है, अदरवाइज मैंने नहीं प्लान किया था। इतनी जल्दी मैं नहीं चाहती थी, मेरी बॉडी को मैं रिकवर होने देना चाहती थी, मैं अपनी लाइफ पे रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, उन्होंने कहा आप अभी करो या साल 6 महीने बाद करो, रिस्क वही है। बट अब आपको 9 महीने हो चुके हैं आपका ऑपरेशन हुए, और जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी तब तक आपको 1 से 1.5 साल हो चुका होगा, तो आप हील हो जाओगी। बाकी सारे आपकी दवाइयाँ, प्रिकॉशंस, प्रीमेच्योर डिलीवरी से लेके IUD एंड ऑल दैट जो भी हुआ है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार सब अच्छे से हो। तो अभी भी मैं आगरा के सबसे रिनाउंस डॉक्टर को दिखा रही हूँ। अभी मेरा 8th मंथ चल रहा है, और मेरा गुड लक या बैड लक जो भी है, आपको पता है मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। शौर्य भी 8th मंथ के एंड में हुआ था, और लास्ट प्रेगनेंसी में जो हुआ था वो भी 8th मंथ के एंड में हुआ था। तो मेरा हाफ 8th मंथ है, 7th मंथ कंप्लीट है, हाफ 8th मंथ चल रहा है मेरा। 32 वीक्स हो गए हैं, और अब हर दिन मुझे डर लगता है। एक तरफ अंदर से खुशी भी होती है कि जल्दी ही मेरा बच्चा मेरे पास होगा, एक तरफ डर भी लगता है कि टाइम बढ़ रहा है, भगवान सब सही करना, भगवान मुझे मेरे बच्चे को सेफ रखना। इस तरह से मुझे भरोसा है भगवान पे, लेकिन डर बहुत लगता है। बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और ये वीडियो पोस्ट तभी होगी जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, जब मेरे हाथ में मेरा बच्चा होगा। भगवान ने मुझे ऑलरेडी एक बहुत प्यारा बेटा दिया है, लेकिन अब मैं अपने तीसरे बच्चे का इंतज़ार कर रही हूँ। वो हमेशा मेरा तीसरा बच्चा रहेगा। दूसरे बच्चे को मैंने देखा नहीं, लेकिन हमेशा रहेगा वो मेरी तीसरी औलाद ही। तो ये एक और गुड न्यूज़ थी इस ईयर में मेरे साथ 2020 में जो हुई थी। बस जब से मैंने कंसीव किया तब से थोड़ा मैं बेटर हो गई, और अब मेरा डिलीवरी का टाइम आ रहा है तो मैं वापस से थोड़ी इनसिक्योर हो गई हूँ। वैसे ठीक है मेरी हेल्थ, बट थोड़ा सा जो भी इशू रहते हैं उसके बारे में मैं कभी और बताऊँगी। ये प्रेगनेंसी जर्नी, डिलीवरी, और क्या दिक्कत आई, क्या हेल्थ इश्यूज़ फेस किए मैंने, वो सब मैं आपको सेपरेटली बताऊँगी। तो ये एक अपडेट वीडियो था कि मे बी आई मे रिटर्न बैक टू यूट्यूब, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से बात किए हुए। तो बस यही एक अपडेट देनी थी 2020 की। मैंने गुड एंड बैड न्यूज़ दोनों आपको बता दी हैं, और अभी तो है 2021 31 मार्च जब ये वीडियो हो रहा है शूट। तो एक नज़र दिखा देती हूँ मैं आपको शौर्य की, कि शौर्य सो रहा है। ये देखिए, ये रहा मेरा बच्चा, और ये है मेरा बेबी बम। मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया है मैंने, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी ही है, मैं ज़्यादा वेट गेन नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप हम लोग वापस फिर जल्दी ही मिलेंगे। अभी 1.5 से 2 महीने तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन तब भी ये वीडियो आपको जब भी मिलेगी होपफुली मई में ही मिलेगी। तो आप सब दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआ करने का मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बताऊँगी मैं आपको बाद में, बट जो भी है ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस यही एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी। भगवान चाहेगा तो इस बार सब अच्छे से होगा, एंड वापस से मैं एक जोश और खुशी के साथ आपसे मिलूँगी फिर से। और फिर अभी ना मैं कुछ प्लान नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ सब अच्छे से हो जाए, और उसके बाद जो जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और जैसे कि जानते हो 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो 3rd भी ऑपरेशन ही होना है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। एंड आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट इट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा बच्चा मेरे हाथ में आए बस। मैं हॉस्पिटल से अपने छोटे बच्चे को, अपनी तीसरी औलाद को लेकर के घर आऊँ, बस इस समय मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर यही है। मेरे को एक हेल्दी बेबी मिल जाए बस। तो दैट्स इट। आंसू आ जाते हैं मुझे। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये अपडेट वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग देखना चाहेंगे आगे मेरी लाइफ में कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।